सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बहुत दिनों के बाद। एंड फाइनली सीए फाउंडेशन के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो आप सब अपने इस ठंड का बड़ा अच्छे से मजा ले रहे होंगे, बिस्तर में घुस के चाय पकौड़े के मजे कर रहे होंगे। एंड कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी टेंशन भी हो रही होगी कि दे माइट नॉट गेट पास इन दिसंबर अटेम्प्ट। सो अब कैसे प्रिपेयर करें न्यू स्कीम के लिए। तो मैं इस वीडियो में दो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात करने वाली हूँ। एक वो कैटेगरी जिन्होंने सीए फाउंडेशन एवे ही दे दिया था। काफ़ी लोग होते हैं जो एवे ही दे देते हैं, थोड़े बहुत पढ़ के, मतलब अपना अच्छा प्रिपरेशन नहीं करते हैं, वो ऐसे दे देते हैं मम्मी पापा के प्रेशर में कि हाँ दे दो, तो वो दे देते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करके पेपर दिया था, बट उनकी लग रहे हैं चांसेस कि मैथ्स और लॉ का पेपर उतना अच्छा नहीं गया, सो वो फेल हो सकते हैं। तो जिन्होंने एवे ही दिया था ना, वो लोग तो अच्छे से पढ़ाई करते नहीं है, तो उनका बेसिक्स और कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से नहीं होते। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई बैच या कोई कोचिंग ले लो और फिर पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि थोड़ा लाइक न्यू स्कीम है तो थोड़ा सा हार्ड होने वाला है और आपको पता भी नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप का फॉर्मेट होने वाला है। तो आप कोचिंग ले सकते हो। मैं बेसिकली इस वीडियो में उन स्टूडेंट से बात करूंगी जिन्होंने पहले कोचिंग ली होगी एंड नाउ दे आर थिंकिंग कि अब हमें सेल्फ स्टडी से ही करना है पेपर क्लियर, तो अब सेल्फ स्टडी करनी है। सो वो कैसे करें। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मैंने थोड़ा सिलेबस एनालाइज किया ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम का। तो थोड़े बहुत चेंजेस हैं लॉ में और इकोनॉमिक्स में, और अकाउंट्स और मैथ्स का मेजर पोर्शन सेम है। मतलब सारा ही सबको सेम है, बस मैथ में टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर का नाम चेंज करके मैथमेटिक्स और फाइनेंस रख दिया है, और एक दो इलस्ट्रेशन चेंज हो सकती है, कुछ न्यू क्वेश्चंस ऐड हो सकते हैं, या अकाउंट्स में भी कुछ न्यू टॉपिक या कोई एक ऐसे ही ऐड हो गया होगा। तो उतना तो मुझे नहीं पता डिटेल में, बट अकाउंट्स और मैथ्स का सिलेबस मोस्टली सेम है। तो पहले हम बात करेंगे मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए मुझे एक पीडीएफ मिली है ऑनलाइन, तो मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। तो उसमें बेसिकली क्या है, वो समरी दे रखा है, एंड उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, और उसके बाद फिर पीवाईक्यूज क्वेश्चन दे रखे हैं विद आंसर, मतलब विद आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ प्रॉपर आंसर सॉल्व किया हुआ है। तो आप मैथ्स के लिए, जो बच्चे सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं वो क्या करें, मैथ्स के लिए कोई भी एक डिटेल वन शॉट वीडियो देखो, उसके बाद आप स्टडी मैथ के क्वेश्चन करोगे। स्टडी मैथ करने से पहले मुझे नहीं पता कि न्यू जो बच्चे न्यू स्कीम में ट्रांसफर हो रहे हैं उनको बुक्स मिलती हैं या नहीं मिलती न्यू स्कीम वाली। तो आप तो ऑनलाइन देखोगे बुक, पीडीएफ तो थोड़ा मुश्किल होता है फ़ोन से पढ़ना, या आप कंप्यूटर वगैरह से किसी से भी पढ़ रहे हो, लैपटॉप वगैरह से, तो थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे पीडीएफ से पढ़ना। तो आप क्या कर सकते हो, पहले पीडीएफ को एनालाइज, मतलब पूरा देख लो कि क्या क्या किस किस चैप्टर्स में चेंजेस है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, तो आपने वो चैप्टर पहले पीडीएफ से देखा, फिर बुक से मैच कर लिया कि कुछ भी चेंज है या नहीं है। अगर कोई चेंज है तो आप उसको ऐड कर लो अपनी बुक में, फिर वहाँ से पढ़ो। तो मैथ्स में क्या करना है, पहले आप कोई भी वन शॉट देखो, उसके बाद फिर स्टडी मैथ करो, उसके बाद वो पीडीएफ आप कर सकते हो फॉर मोर प्रैक्टिस। तो उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ। और मैंने जब प्रिपेयर किया था, तो मैंने एक VSI जयपुर करके एक यूट्यूब चैनल है, मैंने बता रखा है, अपने टेलीग्राम पे भी लिंक डाल रखी है, मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, प्रैक्टिस करोगे तभी मार्क्स आएंगे। आप अगर फेल हो रहे हो इस अटेम्प्ट में, आपको लग रहा है कि आप फेल हो रहे हैं, तो आपने पढ़ा तो सब कुछ था, बट कहाँ पे लैग कर गई, आपने प्रैक्टिस नहीं करी। अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, भगवान ने ये वाला हाथ दिया हुआ है, ये मेरा राइट हैंड है, भगवान ने दिया हुआ है, इसको इस्तेमाल करो। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले इस्तेमाल करोगे तभी रिजल्ट पे कॉन्फिडेंस आएगा। तो प्लीज़ इसको इस्तेमाल करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितनी हो सकती उतनी प्रैक्टिस करो। कम से कम 5-6 रजिस्टर भर दो प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि जो मेहनत करता है यार उसी को रिजल्ट मिलने वाला है। कुछ इक्के दुक्के लकी इंसान ही होंगे जिनको बिना मेहनत किए भी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। तो मैथ्स में तो वही रोज ही आप टारगेट बना लो कि मुझे रोज 5-10 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं।
तो वैसे आप करो। तो मैथ्स के लिए मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, वन शॉट्स देखना है, फिर वो पीडीएफ के क्वेश्चन, फिर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करने हैं, पीडीएफ के क्वेश्चंस करने हैं, और फिर वीआईसी से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेना है। अब बात करते हैं अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स का मोस्ट ऑफ द सिलेबस सेम है। तो मैं तो पता क्या कहूँगी कि जो जैसे आपने पढ़ा था ना, दोबारा से पूरा सिलेबस पढ़ना मत शुरू करो। जो चैप्टर्स आपने पहले कर रखे हैं उनको साइड रखो, जो रह रहे हैं चैप्टर्स वो करना शुरू करो, एंड फिर प्रैक्टिस करना शुरू करो। स्टडी मटेरियल को तो कम से कम 1-2 बार, कम से कम 3 बार तो गो थ्रू कर लेना सारे क्वेश्चंस के उधर से। एंड फिर आरटीपीज, एमटीपीज, जितने भी प्रीवाईक्यूज क्वेश्चंस पेपर जितने भी मिल रहे हैं सारे प्रैक्टिस करो। अब बात करते हैं लॉ के। तो लॉ में 2 नए चैप्टर्स इंक्लूड हुए हैं, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो पहले से ही इंटर में हुआ करता था, अभी न्यू स्कीम में से ये इंटर में नहीं है। नेगोशिएबल एक्ट पहले हुआ करता था जो ओल्ड स्कीम थी, तो उसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। एंड द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर्स्ट चैप्टर है, तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस डाल रखी हैं उस पर, तो आप उसका वीडियो भी देख सकते हो। और सारे एक्ट्स तो सेम ही है, तो आप ये खुद से भी कर सकते हो। लॉ में क्या है, रिटर्न प्रैक्टिस नहीं होती बच्चों की, इस वजह से वो फेल होते हैं। तो प्लीज़ डू रिटर्न प्रैक्टिस। मतलब प्रैक्टिस तो मस्ट है यार, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा पेपर में। तो और मैं कोशिश करूँगी, अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकती, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और द नेगोशिएबल एक्ट के लेक्चर्स, गुरप्रीत सर के लेक्चर्स मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँ। बट अभी मैंने कंफर्म नहीं बताया, मैं कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई। तो अभी नहीं डाल पाऊँगी, अगर डालूँगी भी तो अभी टाइम लगेगा कम से कम 1 महीने के अराउंड का, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डाल दूँ। तो जब तक आप बाकी के चैप्टर्स कर सकते हो और जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाए वैसे वैसे याद करना अभी से ही शुरू कर देना। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स के। तो इकोनॉमिक्स ना आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इकोनॉमिक्स में एमसीक्यूज आते हैं, तो जो मेजर मतलब कीवर्ड्स होते हैं वो वैसे रटाया सा, तो वो कर लो। तो इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारे न्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, इंडियन इकोनॉमी। तो ये सब ना हम 11th-12th में थोड़ा बहुत पढ़ के ही आते हैं। तो आप खुद से भी ऐसे बस स्टडी मैट रीड करोगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जो मेन कीवर्ड्स है उसको कर लोगे कि हाँ यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। मतलब आप खुद ही क्वेश्चंस बनाओ कि कहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं और उसको लिखते चले जाओ। तो ये भी अपने आप से, आप इकोनॉमिक्स तो आराम से खुद से कर लोगे। लॉ को आपको अब तो बिल्कुल अच्छे से करना है, क्योंकि अब इंग्लिश तो रह नहीं गया है कि इंग्लिश आपको पास करा देगा। तो अब लॉ है, अब पूरा लॉ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग से राइटिंग प्रैक्टिस करो, आंसर कैसे फ्रेम करते हैं पूरा प्रॉपर सब कुछ स्टार्टिंग से ही करो। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट माई वीडियो। ऑल द बेस्ट। और अभी से पढ़ना शुरू कर दो जो न्यू स्कीम के लिए। वैसे भी आपने बहुत ज़्यादा मज़े कर लिए होंगे इतने दिनों में, तो अभी से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, फिर धीरे धीरे। नहीं तो एक बार वो पढ़ाई से ऐसे हाथ छूट जाते हैं ना, बहुत बड़ा जैसे ब्रेक आ जाता है, तो फिर वो दोबारा स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आप जून में अटक जाओगे। तो इससे अच्छा है ना आप अभी से पढ़ना, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।